हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको स्वीट हार्ट शेप डीप नेक पेप्लम टॉप बनाना बताऊंगी। तो देखिए, उसके लिए मैंने ये 1.5 मीटर रेयन का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे अपनी पसंद से किसी भी फैब्रिक में से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो इसकी बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी इसकी बंद वाली साइड है और नीचे की दोनों साइड इसकी खुली हुई है। इस तरीके से मैंने इसे 4 लेयर में बिछाया हुआ है। और देखिए, टॉप का जो ऊपर वाला पार्ट है उसे हम थोड़ा सा शॉर्ट ही बनाने वाले हैं, यानी कि 13 इंच का बनाने वाले हैं। तो इसकी लंबाई मैंने 14 इंच की रखी है। 13 इंच तक का बनकर हमारा रेडी होगा। अभी देखिए, शोल्डर के लिए हमें 6 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि देखिए जो शोल्डर वाली पट्टी है उसे भी हम बहुत ही पतली बनाने वाले हैं, इसलिए हमें शोल्डर कम ही लेना है। अगर आप शोल्डर की जो पट्टी है उसे थोड़ा चौड़ा रखना चाहते हैं तो शोल्डर आप 6.5 से 7 इंच का लीजिएगा। मैं बहुत ही पतली पट्टी बनाने वाली हूँ और इसका जो नेक है वो भी हम डीप में बनाने वाले हैं, इसलिए शोल्डर मैंने 6 इंच का लिया है। अभी आर्म होल की लंबाई के लिए हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। शोल्डर हमने 6 इंच का लिया है, लेकिन आर्म होल हमें 6.5 इंच का लेना है। तो 6.5 इंच पर निशान लगाते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है। चेस्ट का 4th पार्ट करना है और 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी बैक आर्म होल के लिए हमें 1.5 इंच पर निशान लगाना है और फ्रंट आर्म होल के लिए 1 इंच पर निशान लगाना है और दोनों निशानों पर हमें राउंड शेप ड्रॉ कर देना है फ्रंट और बैक आर्म होल के लिए। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग करना है और उसमें भी हमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मैंने 10 इंच पर निशान लगाया है। वेस्ट का 4th पार्ट करके 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अभी साइड से भी हमें इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी देखिए, गले की चौड़ाई के लिए हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया शोल्डर वाली पट्टी में थोड़ी पतली ही रखने वाली हूँ। तो देखिए, 3.5 इंच का गला हम रखेंगे तो 2.5 इंच की पट्टी हमारी बनेगी और दोनों साइड से आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो पट्टी हमारी 2 इंच की बनेगी। इसलिए हमें गले की चौड़ाई 3.5 इंच की लेनी है और गला भी हम डीप में बनाने वाले हैं। तो देखिए, आगे की गले की लंबाई के लिए हमें 5.5 इंच पर निशान लगाना है और पीछे की गले की लंबाई के लिए हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। तो देखिए, पीछे की गले की लंबाई आप ज्यादा भी रख सकते हैं, जैसे कि 6 इंच 7 इंच का गला भी आप रख सकते हैं। मैंने 4 इंच ही रखा है। अभी देखिए, नीचे से भी हमें 3.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है और एक बॉक्स हमें बना लेना है, क्योंकि हम स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ करने वाले हैं। अभी देखिए, पीछे के गले के लिए तो हम राउंड शेप ही ड्रॉ करेंगे। तो देखिए, इस तरीके से राउंड शेप ड्रॉ करने के बाद जो आगे का गला है जो हमने बॉक्स बनाया है, तो ऊपर वाली साइड पर हमें 1 से 1.5 इंच पर निशान लगाना है। देखिए, नीचे से ऊपर को 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए इस तरीके से हमें इसमें स्वीट हार्ट शेप ड्रॉ कर देना है। तो देखिए, अगर आप बिगिनर्स हैं और ये शेप आपसे ड्रॉ नहीं होता है तो आप बुकरम पर गला कट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर ही इस गले की कटिंग करने वाली हूँ। अभी जहाँ पर हमारी आर्म होल वाली लाइन है वहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है शोल्डर स्लोप के लिए और इस तरीके से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी सबसे पहले हमें बैक नेक और बैक आर्म होल से इसकी कटिंग कर देनी है। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इसकी कटिंग कर दी है। अभी कटिंग करने के बाद हमें इसमें से एक पार्ट को निकाल लेना है। देखिए, इस तरीके से एक पार्ट को निकालने के बाद हमें इसे वापस से डबल फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद हमें फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, आप चाहे तो बुकरम के ऊपर भी ये स्वीट हार्ट शेप का गला कट कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से मैंने फ्रंट नेक और फ्रंट आर्म होल की भी कटिंग कर ली है और आगे का गला हमारा कुछ इस तरीके से नजर आएगा और ये है हमारा बैक वाला पार्ट। तो ये हमारे फ्रंट और बैक के 2 पार्ट है। अभी देखिए, बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये 2 पट्टियां कट करके रखी हुई है और देखिए, इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 13 इंच की रखी है। तो टॉप हम थोड़ा सा शॉर्ट ही बना रहे हैं, इसलिए इसकी लंबाई मैंने 13 इंच की रखी है। पूरा जो टॉप हमारा बनेगा वो 25 इंच का बनेगा, इसलिए 13 इंच की लंबाई रखी है। तो अगर आप चाहे तो अपनी पसंद से बॉटम पार्ट की लंबाई बढ़ा भी सकते हैं
और देखिए इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 40 इंच की रखी है, क्योंकि हम गैदर्स भी डालने वाले हैं। अभी देखिए सबसे पहले जो आगे वाला नेक है उसके लिए मैंने ये अलग से पट्टी कट कर ली है, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं बचा था, इसलिए मैंने ये अस्तर वाले फैब्रिक में से पट्टी कट की है उसी शेप की। अभी देखिए पट्टी की तीनों साइड की जो बॉर्डर है उसे आधा इंच तक फोल्ड करते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद देखिए पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखना है, और रखने के बाद हम इसके ऊपर उसी शेप में सिलाई लगानी है जिस शेप का हमारा नेक है, यानी कि स्वीट हार्ट शेप में हमें इसमें सिलाई लगानी है। और पहले भी बॉर्डर को आप फोल्ड कर सकते हैं, या फिर पट्टी को अटैच करने के बाद ही बॉर्डर को फोल्ड करके इसमें सिलाई लगाकर पट्टी को उल्टी साइड पर पलट देना है। और साथ में पीछे वाले गले के लिए मैंने ये तिरछी पट्टी कट की है, तो पट्टी को सीधी साइड से ही गले के ऊपर रखते हुए इसमें सिलाई लगानी है और पट्टी को डबल फोल्ड करते हुए उल्टी साइड पर पलट देना है। तो देखिए मैंने फ्रंट नेक पर पट्टी अटैच कर ली है। उल्टी साइड से बाद में हम इसमें हैंड स्टिच कर देंगे नीडल और थ्रेड की मदद से, जैसा शेप है उसी शेप में। और देखिए बैक नेक के ऊपर भी मैंने तिरछी पट्टी को अटैच कर लिया है। अभी एक पार्ट को हमें सीधा रखना है और उसके ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे और इसके शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसके शोल्डर ज्वाइन कर लिए हैं दोनों ही साइड से। अभी हमें इसमें स्लीव लगानी है, तो हम फ्रिल वाली स्लीव बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैंने ये पट्टी कट की है। और इसकी जो चौड़ाई मैंने रखी है वो 3.5 इंच की रखी है, और इसकी जो लंबाई मैंने रखी है वो 30 इंच की रखी है, क्योंकि हम प्लिट्स लगाने वाले हैं इसलिए। अभी देखिए पट्टी की जो किनारी वाली बॉर्डर है उसे हमें इस तरीके से बारीक बारीक डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। उसके बाद देखिए हम आर्म होल के ऊपर इस पट्टी को अटैच करने वाले हैं, तो किनारी वाली साइड पर हमें 1.5 इंच तक इसे ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद हमें इसमें छोटी छोटी प्लेट्स लगानी है, तो आप चाहे तो थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी ये प्लेट्स लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें छोटी छोटी प्लेट्स लगाते हुए इस पट्टी को अटैच कर लेना है। और दूसरी साइड पर भी हमें 1.5 इंच तक ऐसे ही छोड़ देना है, क्योंकि वो हमारा फिटिंग में चला जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी साइड का जो आर्म होल है उसके ऊपर भी हमें पट्टी में छोटी छोटी प्लेट्स लगाकर पट्टी को अटैच कर लेना है। ऐसे हमारी स्लीव बन जाएगी। तो देखिए मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है। ये देखिए आप चाहे तो अभी इस फ्रिल को नीचे की तरफ करते हुए इसके ऊपर प्रेस लगा दीजिएगा, ताकि ये फ्रिल हमारी अच्छे से सेट हो जाए। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी मैंने फ्रिल को अटैच कर लिया है। अभी हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करने वाले हैं। तो देखिए जो बॉटम वाली पट्टी है उसमें हमें आधा इंच का गैप रखते हुए बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगानी है गैदर्स बनाने के लिए, दोनों ही पट्टी के ऊपर। तो देखिए इस तरीके से मैंने बड़ा टाका करके इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हमें हल्के हल्के एक धागे को खींचना है और इसकी हमें गैदर्स सेट कर लेनी है। तो गैदर्स हमें उतनी ही सेट करनी है जितनी हम टॉप पार्ट के ऊपर ये वाला बॉटम का पार्ट अटैच कर सके, उतनी हमें गैदर्स को सेट कर लेना है। देखिए इस तरीके से गैदर्स को सेट कर लिया है। अभी टॉप पार्ट के ऊपर बॉटम पार्ट को इस तरीके से उल्टा रखना है और इसके ऊपर हमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरीके से दूसरी साइड पर भी बॉटम पार्ट को उल्टा रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। तो देखिए मैंने बॉटम पार्ट को अटैच कर लिया है दोनों ही साइड से। अभी हमें टॉप पार्ट को उल्टा कर लेना है। देखिए इस तरीके से टॉप पार्ट को हम उल्टा कर लेंगे और साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। दोनों ही साइड से 1.5 इंच का गैप रखते हुए हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है। और साथ ही किनारी वाली जो बॉर्डर है उसे भी हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए आप चाहे तो नीचे वाली साइड पर स्टिच भी करवा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है, दोनों ही साइड से मैंने इसकी फिटिंग कर ली है। और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ही हमारा स्वीट हार्ट शेप डीप नेक पेप्लम टॉप बनकर रेडी हो चुका है और ये है इसका फाइनल लुक। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।